हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ अल्फा बीटा गामा आर थ्री रियल नंबर्स एंड मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस गामा cos बीटा माइनस अल्फा 1 cos बीटा माइनस गामा cos गामा माइनस अल्फा cos गामा माइनस बीटा 1. देन ऑप्शन ए इज एसिमेट्रिक, ऑप्शन बी इज ए इज ऑर्थोगोनल, option C is A is singular, option D A is not invertible. First we see the key concept. A square matrix A is said to be symmetric. हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे इफ एंड ओनली A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. कोई भी मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल कहेंगे इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. A इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. A is not invertible means A inverse does not exist. Now given matrix is, हमें given matrix क्या है? A is equal to 1 cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस गामा cos बीटा माइनस अल्फा 1 cos बीटा माइनस गामा cos गामा माइनस अल्फा cos गामा माइनस बीटा 1. We know that cos of minus theta is equal to cos theta. ट्रिग्नोमेट्री से हम ये पता है कि cos of minus theta cos theta के ही इक्वल होता है. Therefore हमारी मैट्रिक्स A क्या बन जाएगी? 1 cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस गामा. यहाँ पर सेकंड पोजीशन में कोस अल्फा माइनस बीटा ही बन जाएगा, माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, दिस इज 1 और ये बन जाएगा कोस बीटा माइनस गामा. यहाँ कोस अल्फा माइनस गामा लिख सकते हैं, ये कोस बीटा माइनस गामा हो जाएगा और दिस इज 1. नाउ A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? अगर हम A ट्रांसपोज की बात करें, A ट्रांसपोज में हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं. ये बन जाएगा 1 कोस अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस गामा कोस अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस गामा. यहाँ 1 है और यहाँ हमारा कोस बीटा माइनस गामा था, ये भी हमारा कोस बीटा माइनस गामा, दिस इज 1. मैट्रिक्स A एंड A ट्रांसपोज आर इक्वल. देयरफॉर A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? A के. दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक. A इज सिमेट्रिक. Hence ऑप्शन A इज करेक्ट. हमारा ऑप्शन A कैसा हो गया? सही. आल्सो मैट्रिक्स A को हम राइट कर सकते हैं कोस अल्फा साइन अल्फा 0 कोस बीटा साइन बीटा 0 कोस गामा
साइन गामा 0। दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। मैट्रिक्स ए को कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, 0 0 0। देखिए आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे, जब यहाँ फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1। सेकंड करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये बन जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, जो हमारा किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा माइनस बीटा के। इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0, क्योंकि ए मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दी, एक इस मैट्रिक्स की इंटू दूसरा दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की भी एक पूरा कॉलम क्या है, 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। इस मैट्रिक्स की भी थर्ड रो क्या है, 0, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, 0। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये 0 0 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ गया, 0। दिस इंप्लाइज ए इज सिंगुलर। ए हमारी कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिंगुलर। दिस इंप्लाइज ए इज नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शन सी कोमा डी इज करेक्ट। क्लियरली ए मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा, तो दिस इज नॉट ऑर्थोगोनल, ए इज नॉट ऑर्थोगोनल। Option B is not correct. Hence, A, C, D is correct options. Option A, C and D हमारे सही हो गई। ऑप्शन बी इज रोंग। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।